तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार से फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करते शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। इसलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा ने उड़ीसा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी ने अश्विनी वैष्णव की राज्यसभा उम्मीदवारी के समर्थन का ऐलान किया है। पार्टी ने इसकी जानकारी बयान जारी करके दी है। लोकसभा से पहले राज्यसभा की सीटों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 4 नामों का ऐलान कर दिया गया है। खबर है कि सोनिया गांधी राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचकर नामांकन दाखिल कर चुकी है। उनके इस फैसले के बाद से ही गांधी परिवार का गर्व माने जाने वाली रायबरेली सीट को लेकर अभी से अटकलें चल रही हैं। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर हजारों प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पंजाब से दिल्ली की ओर कूच किया है। पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन शंभू बॉर्डर, अंबाला और दाता सिंह वाला बॉर्डर पर धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर भारी पथराव भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया जब उसे बताया गया कि राजधानी में दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर एक राजनीतिक दल द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि कोई राजनीतिक दल हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर चल रही तैयारियां परखने मंगलवार को बनारस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों पर खासे नाराज हो गए। देर शाम सर्किट हाउस से निर्माणाधीन परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में लापरवाह अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई, सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। इसके साथ ही यूपी के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि गांधी परिवार के लिए अब तक सुरक्षित मानी जाने वाली रायबरेली की सीट पर इस बार चुनाव कौन लड़ेगा। इसके लिए प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब सोनिया गांधी लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाएंगी। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है। खबर है कि सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण रद्द कर दिया है। वो आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान के भाजपा में आने पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भाजपा जिस तरह से नेताओं को ज्वाइन करा रही है, जिन्हें कभी भ्रष्ट कहती थी, उस तरह से एक दिन वो चाहेगी कि मैं भी उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाऊं। अपने तीखे बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा सपा विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे के उस बयान के बाद दिया है जिसमें उन्होंने स्वामी को मानसिक रूप से विक्षिप्त तक कह दिया था। किसान आंदोलन के चलते सड़कों को बंद करने पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को घेरा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुटे रहते थे क्योंकि उनके पास जुटने और आंदोलन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी इस मामले में घेरा है। किसानों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उसका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। 2 दर्जन से अधिक दलों को साथ लेकर लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन में बिखराव तेज हो गया है। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार और पश्चिमी यूपी के अहम किरदार जयंत चौधरी पाला बदलकर एनडीए के साथ हो लिए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी ने भी दबाव बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को अपने शर्तें बताते हुए साफ कर दिया है कि मंजूर नहीं किए जाने पर वो भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे, जहां वो अबू धाबी में निर्मित भव्य मंदिर का 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंगलवार को आयोजित जिस अलहान मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, उसका समय संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम के कारण कम कर दिया गया है।
आपराधिक मानहानि मामले में घिरे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। दरअसल गुजरातियों को लेकर तेजस्वी यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बयान वापस ले लिया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अशोक चौहान अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। अब ताजा सियासी घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर भाजपा ऐसा करती है तो यह सैनिकों का अपमान होगा। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एमआईएम के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास की है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं गोपालगंज पुलिस की एसआईटी ने इस हत्याकांड में 2 संगीनों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अपराधियों की एक बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब इस पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एमआईएम नेता की हत्या को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि हमारे नेता की हत्या क्यों हो रही है और वही क्यों निशाने पर हैं। बिहार विधानसभा में अपना पक्ष रखते हुए राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बात की गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अब कभी नहीं पलटेंगे। तेजस्वी यादव के भाषण पर सदन में हंसी फूट पड़ी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वालों इस बात की गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस के विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। इस तरह कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले राज्य में करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि अशोक चौहान मराठवाड़ा क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं। उनके पिता एसबी चौहान भी मुख्यमंत्री थे। कतर में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। यहां पिछले साल दिसंबर महीने में कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना के जवानों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत सरकार ने इस मामले में हार नहीं मानी और अब दोहा की अदालत भारतीय जवानों की रिहाई के आदेश दे चुकी है। इनमें से 7 तो वापस वतन भी लौट चुके हैं। उप मुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि यह पद संविधान में तो नहीं है, लेकिन इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होता है। इस तरह अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें डिप्टी सीएम के पद को खत्म करने की मांग की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोमवार को अयोध्या में रामलला का दर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवत मान भी थे। दोनों नेता पत्नी और परिवार के सदस्य को लेकर पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल और मान परिवार के साथ राम मंदिर में करीब 1.25 घंटे तक रहे। ममता बनर्जी ने रविवार को राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस बार अभिषेक मनु सिंघवी को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ने प्रोफेशनल कोटे से पत्रकार सागरिका घोष को टिकट दिया है। ये कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कम विधायक होने के बावजूद अपने विधायकों से समर्थन दिलवाकर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भिजवाया था। हैदराबाद के सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को हैदराबाद में कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट धर्म के आधार पर बनाया गया है। ये कानून गलत है और भारत की मूल भावनाओं के खिलाफ है।